अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद वकील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्शद इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने स्टेबलाइज़र को ख़ुद अपने घर पर बग़ैर किसी कारीगर के ख़ुद से रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। ये दोस्तों आम 3000 वाट का एक सादा स्टेबलाइज़र है जो कि फ्रिज वगैरह के साथ जो है आम हर घर में मौजूद होता है। दोस्तों ये जो है ये चलता चलता बंद हो गया है, बिजली की शार्ट अपना कमोबेशी की वजह से ये ख़राब हो गया है। तो आज मैं इसे रिपेयर करके आपको बताऊंगा कि आप अपने स्टेबलाइज़र को किस तरह ख़ुद से रिपेयर कर सकते हैं, वो भी बग़ैर किसी इजाफी ख़र्चे के, अपने घर पर बग़ैर किसी मुश्किल के। तो दोस्तों सबसे पहले स्टेबलाइज़र की जो सामने वाला फ्रंट है उस पर आप देखें कि इसमें फ्यूज़ बॉक्स कहाँ पे लगा हुआ है। ये आपके सामने ब्लैक कलर का एक नज़र आ रहा होगा आपको सिरा सा, इसके ऊपर FUSE लिखा हुआ है। ये हर स्टेबलाइज़र में ये मौजूद होता है। तो सबसे पहले हम इसे बिजली पे लगा के इसे करंट दे के देखते हैं। तो दोस्तों ये मैं इसे करंट दे रहा हूँ। तो ये मैंने इसे सॉकेट में लगा दिया है। तो ये देखें ये सॉकेट में लग गया। ये देखें इसका कोई जो है इस पर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। ब्रेकर को भी मैंने ऑन किया लेकिन इस पर कोई रिस्पांस नहीं है। इसका मतलब है कि इसको कोई ना कोई मसला है। तो अब हम इसे खोल लेते हैं ताकि इसका जो है अंदरूनी जो है वो हम देख सकें कि इसे कहाँ पर फॉल्ट है। तो ये दोस्तों मैंने इसे खोल लिया है। ये अब देख रहे हैं 3 रे वाला एक सादा सर्किट से लगा हुआ है, ऑटोमेटिक है। तो इसके साथ है ये फ्यूज़ बॉक्स का जो है ये पीछे वाली इसकी फ्यूज़ बॉक्स वाली डायग्राम है और ये इसका मेन कार्ड है। इसमें 3 रिले हैं, 2 ऑटोमेटिक है और एक जो है वो टाइमर की होती है। तो इस कदर गहराई से बताने का मकसद, कुछ दोस्त जो हैं वो कारीगर भी होते हैं और उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि वो कौन सा, ये रिले जो पहली आप देख रहे हैं ये टाइमर की है और ये 2 आगे वाली जो हैं ये ऑटोमेटिक हैं जो स्टेबलाइज़र के वोल्टेज जो है वो कंट्रोल करती हैं। तो मैं इस वजह से बता रहा था कि कुछ दोस्त कारीगर भी होते हैं, उन्हें पता नहीं होता, तो उनकी आसानी के लिए मैं जो है ये इसका जो है आपको बता रहा हूँ। तो ये हम इसका फ्यूज़ बॉक्स जो है वो चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने फ्यूज़ को जो मीटर है उसे लेवल पे करके फ्यूज़ पे लगाया। तो ये देखें इस पर कोई रिस्पांस नहीं है, बिल्कुल कोई इसका जो है ना क्रॉस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो है फ्यूज़ बॉक्स ये जो है ये काम नहीं कर रहा है, इसका फ्यूज़ जो है वो ख़राब हो गया। तो ये मैंने इसे फ्यूज़ तार लगा दी है। ये एक आम बारीक सी तार आपको किसी भी जो स्टोर से मिल सकती है, आप इसे लगा सकते हैं। तो ये मैंने इसे लगा दी है और इसके बाद हम इसे अब करंट लगा के देखते हैं कि इसका अब क्या इसका रिस्पांस है। तो ये मैं इसे करंट दे रहा हूँ। ये देखिए ये मैंने इसे करंट दिया और इसके बाद मैं इसका ब्रेकर जो है वो ऑन करता हूँ। तो ये देखें ये स्टार्ट हो गया है। अब जो है ये इसका इनपुट वाला टाइमर जो है वो ऑन हो चुका है और वो वोल्टेज दिखा रहा है, लेकिन आगे वाला जो है वो 2 मिनट का जो है वो वक्फ़ा लेगा। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा जो है वीडियो को फॉरवर्ड करता हूँ मैं ताकि आपका टाइम की बचत। ये देखें ये ऑन हो गया है, इसका आउटपुट भी चालू हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह आप स्टेबलाइज़र को खुद ही घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि फ्यूज़ लगाने के बावजूद अगर आपका स्टेबलाइज़र ऑन नहीं होता तो इसका मतलब है इसे कोई मेन फॉल्ट है। तो इसे फ़ौरन अपने करीबी कारीगर के पास लेके जाएं कि इससे ज़्यादा जो है वो आपका शार्ट सर्किट भी हो सकता है, पीछे की जो मेन तार है उसका भी जो है स्पार्क हो सकता है। तो आप ज़्यादा जो है इसके मत छेड़ें। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये वीडियो, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।